हम सभी अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है जब पैसा अवैध गतिविधियों से आता है। अपराधी वास्तव में किसी बैंक में नहीं जा सकते और नशीली दवाओं के पैसे या चोरी का सामान जमा नहीं कर सकते। यहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियरंजन दास हूँ। मेरे चैनल मिस्टर दास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर विषय पर, जो कि है काला धन। ये काला धन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, क्या आप जानते हैं ये कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है? तो चलिए आज समझते हैं काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस, मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे देश पर असर, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारतीय सरकार की पहल। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि काला धन क्या है। काला धन काले बाजार से अर्जित धन है जिस पर आय और अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा कर प्रशासक से छुपाया गया बेहिसाब धन काला धन कहलाता है। काला धन अपराधियों, तस्करों और कर चोरों द्वारा जमा किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को सफेद दिखाने की प्रक्रिया है। अपराधी अवैध कमाई लेते हैं और उसे वैध आय के रूप में छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें संदेह पैदा किए बिना पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस के बारे में जानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले प्लेसमेंट। इसमें इलीगल कैश को फाइनेंशियल सिस्टम में लाना शामिल है। अपराधी बड़ी रकम को छोटी जमाओं में बांटने के लिए कार वॉश या रेस्टोरेंट्स जैसे नकदी व्यवसायों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कैश स्मगलिंग, शेल कंपनियां बनाना और रियल एस्टेट निवेश भी शामिल है। दोस्तों, जो सबसे कॉमन तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का, वो है स्मर्फिंग। इसको हम कई बार स्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब जो भी अवैध पैसा होता है उसको छोटे छोटे अमाउंट में बांटकर और उसको अलग अलग अकाउंट्स के जरिए बैंक्स तक पहुंचाया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और अगर आप उन 1 करोड़ रुपयों को एक साथ बैंक में जमा करने जाएंगे तो बैंक वाले कहीं ना कहीं इस पर नजर रखते हैं। अमाउंट जब भी बैंक में जमा होता है तो वहां पर इससे रिलेटेड आपसे पूछताछ हो सकती है और इसमें अगर कुछ पाई जाती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज कहीं ना कहीं आपसे आगे कार्यवाही कर सकती हैं। मान के चलिए 1 करोड़ आपको जमा करना है, लेकिन अगर आप उस 1 करोड़ रुपए को 1-1 लाख में बांटकर 100 लोगों तक पहुंचाकर उसे 100 बैंक अकाउंट के थ्रू पहुंचवा देते हैं तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी शक यहां पर बैंक वालों को नहीं जाएगा, क्योंकि 1 लाख तक का जो नॉर्मल अमाउंट है वो बैंक में इजीली जमा कर दिया जाता है और इस पर बैंक की ज्यादा नजर नहीं रहती है। इसके बाद लेयरिंग आती है। इसमें काले धन को उसके स्रोत से दूर करने के लिए जटिल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। अपराधी महंगे सामान खरीद सकते हैं या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की खरीद और बिक्री में धन का उपयोग करना या विभिन्न देशों में कई बैंक खातों के माध्यम से इसे स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है, जो अक्सर वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऋण या भुगतान के रूप में छिपा होता है। अक्सर ऐसा होगा कि ऐसा पैसा उन देशों में ले जाया जाएगा जहां मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। पहले 2 स्टेज पूरे होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम स्टेज शुरू होता है। जो लोग आपराधिक आय को नियंत्रित कर रहे हैं वे उस पैसे को इस तरह से वापस करना चाहेंगे जिससे संदेह पैदा न हो। इस स्टेज को इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। यदि यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो पैसा अब वैध फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होगा और इसका उपयोग फाइनेंशियल सेक्टर या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किए बिना किया जा सकता है। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे देश पर असर के बारे में जानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे देश पर बुरा असर पड़ता है। इससे सरकार को टैक्स का नुकसान होता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही इससे अपराध और आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारतीय सरकार की पहल के बारे में जानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग न केवल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा है बल्कि देशों की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी केस में पाए जाते हैं तो यहाँ पर कम से कम 3 साल की सजा और जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस, मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे देश पर असर, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारतीय सरकार की पहल, यह आपको जरूर पता चल गया होगा। इस वीडियो से कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप आगे देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर दास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।
धन्यवाद।